हर कोई संसार में अर्जुन बनना चाहता है और वो चाहता है कि कृष्ण डायरेक्ट उसे आके भगवत गीता सुनाए। लेकिन उसके पहले अर्जुन ने क्या प्रिपरेशन की, थोड़ा चर्चा करते हैं। इधर क्या है ना, प्रभुपाद जी भागवतम में लिखते हैं कि एक गिलास दूध पीने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। गाय से दूध निकालना पड़ता है, बॉईल करना पड़ता है, गाय को पालना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि गाय बीमार न पड़े, ये देखना पड़ता है कि गाय ढंग से चारा खा रही है, गाय स्वस्थ रहे, सुखी रहे, आनंद में रहे, तब वो दूध देती है। लेकिन हम कलयुग के प्राणी, स्पेशली ये मॉडर्न गैजेट्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने के कारण हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना कैसी हो गई है, प्लास्टिक जैसी। हम भी प्लास्टिक हो गए, प्लास्टिक को यूज करते हैं। तो बड़ा शॉर्टकट में रिजल्ट ढूंढते हैं। कम से कम इसी जगह पे बैठे 4 बार कहा गया है आप लोग को, एक छोटा सा शीट लाना है बाजू वाले फ्लैट से, जहाँ पे हमारा सेंटर है। वो नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए अर्जुन ने कैसे प्रसन्न किया शिव जी। पशुपात अस्त्र कैसे मिला? हम्म, इसको पहले अब निकला है तो ये टॉपिक बोलते हैं, फिर प्रश्न वाला शैली का। तो ये तब की बात है जब पांडव वनवास में थे और भगवान की इच्छा से सब कार्य हो रहा था। अर्जुन, जब पांडवों का विवाह हुआ द्रौपदी के साथ, तो अप्रूव तो हो गया, माता कुंती ने अप्रूव किया, कृष्ण बलराम ने भी अप्रूव, व्यासदेव भी आए, उन्होंने भी अप्रूव। इतने बड़े बड़े हस्तियों ने अप्रूव किया, तो फिर वो अधर्म है नहीं। नहीं तो एक पत्नी, सती पत्नी वही होती है, सती वही होती है जो अपने पति के अलावा किसी के बारे में मन में सोचे भी ना। बहुत मुश्किल, आज के डेट में बहुत मुश्किल। एक सती वो होगी कि उसका पति कुरूप भी होगा। हुआ था ना, किसके साथ हुआ था? 9वें स्कंद में आता है, च्यवन ऋषि की पत्नी सुकन्या। क्योंकि सुकन्या के पिता ने च्यवन ऋषि को अपराध कर दिया था, तो उनको पैसिफाई करने के लिए अपनी बेटी सुकन्या का विवाह कर दिया। देखिए क्या संस्कार थे। पिता ने ब्राह्मण का अपराध कर दिया, पूरा कुल नाश हो जाएगा। वो कुल नाश होने को बचाने के लिए बेटी को दे दिए एक बूढ़े ब्राह्मण को, और बेटी चुपचाप सेवा कर रही है। सची, क्या सरेंडर हुआ करता। हम करेंगे? और कौन? आ, इसका भी हुआ था ना, शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा और देवयानी का झगड़ा हो गया। शर्मिष्ठा ने ढकेल दिया देवयानी को कुएं में, हाँ, कपड़े उसके फेंक दिए। देवयानी का विवाह हो गया किसके साथ? ययाति महाराज के साथ। हालांकि देवयानी ब्राह्मण थी, फिर भी कर दिया, शुक्राचार्य ने अप्रूवल दिया। तो देवयानी ने अपने पिता से कहा, शुक्राचार्य जो शर्मिष्ठा के पिता के कुल गुरु थे, उन्होंने कहा मुझे दहेज में शर्मिष्ठा मेरी दासी के रूप में चाहिए। ठीक है, राजा है जो ब्राह्मणों के नीचे रहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बट फिर भी राजा ने अपनी पुत्री शर्मिष्ठा का विवाह कर दिया। विवाह नहीं किया, सॉरी, दासी के रूप में भेजा। सोचिए, और वो सरेंडर कर, तो ये सरेंडर था। तो द्रौपदी का विवाह हुआ 5 पांडव से, और
फिर जब रहने लगे साथ में तो नारद मुनि आए और नारद मुनि ने कहा युधिष्ठिर से कि महाराज आपने कुछ पॉलिसी बनाई? बोले कैसी पॉलिसी? तो देखिए एक पत्नी है, स्त्री बोलते हैं ना, हाँ, जन जोरू जमीन। एक स्त्री और प्रॉपर्टी को लेके, पैसों को लेके बाप बेटे में, भाई भाई में झगड़े होते। तो बोले आपकी एक पत्नी है 5 भाइयों की, कुछ पॉलिसी बनाई कैसे रहेंगे? बोले नहीं, हम भाइयों में तो बहुत ही मधुर सुमधुर संबंध है। बोले नहीं। फिर उन्होंने कथा बताई कुंभ और निकुंभ की, जो दोनों भाई ऐसे थे कि इतना प्रेम करते थे एक दूसरे को, पूरे संसार में आतंक फैला के रखा, कोई उनको मार नहीं सकता। वो एक दूसरे को ही सिर्फ मार सकते थे और कभी होगा नहीं, क्योंकि इतना प्रेम करते दोनों, असुर थे। तो ब्रह्मा जी के आयोजन से ऐसा अरेंजमेंट किया गया कि एक स्त्री आ गई उनके जीवन में, एक स्त्री। अब एक स्त्री आ गई तो दोनों के बीच में उसने झगड़ा कराया, आई थी झगड़ा कराने। दोनों में ऐसा झगड़ा कराया कि एक दूसरे को मारते हुए दोनों ने मार दिया। तो स्त्री के कारण, क्योंकि इसमें दोष स्त्री का नहीं है, हम ये नहीं बोलते दोष स्त्री का है। हाँ? वैसे ही अगर 2 स्त्रियां हैं और 1 पुरुष है तो भी झगड़ा होगा स्त्रियों में। दोष उसका नहीं है, दोष ये है कि हमारे हृदय में इंद्रिय तृप्ति का भाव है और हमारे इंद्रिय तृप्ति के भाव को कोई भी रोकेगा, चाहे वो हमारा भाई हो, बाप हो, गुरु हो या भगवान स्वयं क्यों ना हो। हम लड़ बैठेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज ने कथा सुनी तो बोले ठीक है। तो फिर पॉलिसी बनाई गई कि हर भाई के साथ द्रौपदी 1-1 साल रहेगी। तो सबसे पहले युधिष्ठिर के साथ 1 साल रहेगी और 1 साल के बाद वो दिव्य जल से नहाती थी। उसमें स्पेशल पावर था उस जल में, उससे द्रौपदी स्नान करती थी तो वो वापस कुंवारी हो जाती। अब एक ऐसा साइंस है, हम जड़ बुद्धियों को नहीं समझ में आए। हम जड़ बुद्धि जीव है ना, हमारी समझ में नहीं आएगा, इसलिए कलयुग में ये सब बैन है। तो और एक था कि अगर एक भाई के साथ है द्रौपदी अपने कमरे में, उस समय कोई भी दूसरा भाई एंटर नहीं कर सकता। अच्छा नहीं है ना? तो फिर और अगर एंट्री किया तो उसको 1 साल के लिए वनवास में भी और वनवास मिलेगा, अलग रहना पड़ेगा। तो एक बार अर्जुन बाहर खड़ा था और युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी रूम में थे और अर्जुन के पास, भगवान के आयोजन से अर्जुन के पास एक ब्राह्मण दौड़ता हुआ आया कि मेरे ऊपर अटैक हो गया है, उधर चलो, असुर आ गए हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हैं और तुम बचाओ। अर्जुन बोला अरे मैं बचा तो लूंगा, मैं तो ब्रह्मांड से आपको बचा लूं, लेकिन मेरे हथियार अंदर है। अभी युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के साथ है, मैं अंदर नहीं जा सकता। हाँ? ब्राह्मण बोला तुम कैसे क्षत्रिय हो? अगर तुम ब्राह्मण वर्ग की रक्षा नहीं कर सकते तो क्षत्रिय किस बात के? हम्म? छोड़ देना चाहिए तुमको क्या अपना शरीर, क्योंकि तुम क्षत्रिय नहीं हो, धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे। तो फिर फाइनली एक तरफ ये धर्म था, एक तरफ अपनी सजा थी। बोला मेरे को दंड मंजूर है लेकिन धर्म नहीं छोड़ूंगा। तुरंत गए अंदर और युधिष्ठिर को देखा, प्रणाम किया, हथियार उठाए, जाके युद्ध करके आ गए, भगा दिया। ब्राह्मण धर्म की रक्षा की, क्षत्रिय धर्म की रक्षा की, ब्राह्मण की रक्षा करते हुए क्षत्रिय धर्म की रक्षा की। उसके बाद आए युधिष्ठिर को कहते हैं महाराज मैं जा रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैंने नियम तोड़ा है इसलिए मैं 1 साल के लिए जा रहा हूँ। बोले तुम मेरा बेटा जैसे, छोटा भाई बेटे जैसा होता है, आगे तो क्या बड़ी बात हो, तुमको जाने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने कहा कि महाराज अगर एक बार आपने ये ढिलाई कर दी ना, आपके चरित्र पे दाग लग जाए। आप धर्मराज हैं और अपना पराये में आप भेद नहीं करते, ये सारा संसार जानता है। अपने पराये में आप भेद नहीं करते।
धर्मराज होना इतना आसान, धर्म का पालन करना इतना आसान नहीं है। ये बहुत बड़ा नियम है धर्म का कि अपने पराये में भेद नहीं करना। कैसे कर पाएँगे? समता का भाव लाना, इसके लिए बहुत उच्च कोटि का वैष्णव बनना पड़ेगा। हमारे लेवल पे नहीं होगा। बहुत प्रैक्टिस बात। तो फिर अर्जुन ये सब कृष्ण का करा है। क्योंकि कृष्ण चाहते थे अर्जुन युद्ध की तैयारी करे। या वनवास में क्या कबड्डी खेलना है या गिल्ली डंडा खेलना है? नहीं, युद्ध की तैयारी करनी है, इसके बाद युद्ध होगा, कृष्ण को पता है। तो अर्जुन तो तैयार था, नहीं और तैयारी चाहिए। बड़े-बड़े योद्धा आने वाले हैं। कर्ण अपनी तैयारी कर रहा है, भीष्म है, द्रोणाचार्य है, कोई छोटे लोगों से लड़ना नहीं है अर्जुन को। तो ये होने के बाद अर्जुन गया। एक्चुअली अर्जुन 5 साल के लिए चला गया। उस समय वो इंद्र उसी समय तो 2 और विवाह हुए थे, उलूपी के साथ और चित्रांगदा के साथ। नहीं तो टाइम कहाँ था? और उस समय वो ऊपर जाते कैलाश पर्वत पे पहुँच गया। जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे ये जो वर्णन है, एक शिकारी आ गया और एक सूअर था। अर्जुन ने बोला मेरा शिकार है, वो बोला मेरा शिकार है, दोनों लड़ने लग गए। भीषण युद्ध हुआ दोनों में। ना अर्जुन को कोई मार सकता है, शिव जी को कोई मार नहीं सकता। और दोनों में भीषण युद्ध हुआ। तब शिकारी हैं, उन्होंने अपना असली रूप दिखाया, शिव जी का। तुरंत अर्जुन ने प्रणाम किया नतमस्तक हुए। शिव जी बोले मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी युद्ध की शैली, तुम्हारा साहस, हाँ? इसीलिए मैं तुम्हें पशुपात अस्त्र देता हूँ। पशुपात अस्त्र ब्रह्मास्त्र से ऊपर होता है, क्योंकि शिव जी ब्रह्मा जी से ऊपर है। कभी चलाना तो नहीं पड़ा था पशुपात अस्त्र अर्जुन को, जरूरत नहीं पड़ी। तो वहां का वर्णन यहाँ पे पूछ। उसके बाद अर्जुन जाते हैं और ऊपर जाते हैं, इंद्रलोक में जाते हैं, वहां रहते हैं, दैवी अस्त्र मिलते हैं, वहीं पे उर्वशी वाला बात होता है। और वहां पे उर्वशी से श्राप मिलता है अर्जुन को कि 1 साल के लिए तुम नपुंसक बन जाओगे। उसको भी सेवा में लगाए। देखिए वैष्णव का अ, भाव देखिए। दंड मिला, उसमें पशुपात अस्त्र ले लिए। जब उर्वशी ने श्राप दिया कि अर्जुन तुम नपुंसक बन जाओगे, उसको भी बिरहनल्ला बन के अर्जुन ने उसको भी कृष्ण की सेवा में लगाया। वैष्णव ये होता है वैष्णव। ऐसे लोगों को भगवान का दर्शन होता है। हर परिस्थिति में वो भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं? कैसे हो सकता है कि हमको कोई दंड दे और हम उस दंड को भी स्वीकार करते हुए आनंद में रहें और फिर उसको भगवान की सेवा में। श्राप मिला तो भी भगवान की सेवा। युधिष्ठिर महाराज को वनवास मिला 12 साल का, 1 साल अज्ञातवास, 12 साल वनवास में बढ़िया आनंद ले रहे हैं। ऋषि मुनियों के साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, उनको यही अच्छा लगता है। जैसे राम जी को वनवास मिला, तो राम जी क्या किए 13 साल? बैठ के साधुओं के साथ। माता सीता बोलती है ये अच्छी जगह है। इनफैक्ट जब सीताराम जब महाराज जब राजा बन गए रामचंद्र भगवान, तो माता सीता कहती है प्रभु वो दिन अच्छे थे। ये राज्य ठीक है, लेकिन वो दिन अच्छे थे। जब आप थे, मैं थी और वन था, साधु संतों से सुनते थे। मुझे बड़ी याद आ रही है। और मैं कुछ दिन के लिए वन में जाना चाहती हूँ अ, वाल्मीकि मुनि के आश्रम। अब बस उसी समय त्याग का बात होता है। तो कैसे भक्त जो होते हैं, हर परिस्थिति को कृष्ण की सेवा में लगा लेते हैं। हम लोग भक्त हैं कि नहीं, इससे पता पड़ जाएगा। हम लोग रिबेलियस हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, डिफेंड करते हैं अपने आप को कि कैसे हम सही हैं, जिद पे लग जाते हैं। अपने आप को सही गलत सिद्ध करने का समय नहीं है हमारे पास। तो ये बात पूछ रहे हैं। अब ये तो हो गया, ये आपको पता है बाकी अर्जुन कैसे योद्धा हैं। रथियों में उनका नाम आता है तो अर्जुन, देखिए अर्धरथी होता है, फिर रथी होता है, फिर महारथी होता है। हाँ, ऐसे तो दशरथी, सप्तरथी सब होते हैं। महारथी जो 1000 योद्धाओं के साथ लड़ सकता है। और उसके बाद होता है अतिरथी,
जब 10,000 योद्धाओं के साथ अकेला लड़ सकता है। अर्जुन अतिरथी था, कर्ण भी अतिरथी, भीष्म भी अतिरथी, सब भारी लोग। तो इसलिए कहा ना, शत्रुओं का विनाश करने में रथियों में सदैव विख्यात। तो ये तो हो गया। अब प्रश्न पूछने की शैली, विदुर जी प्रश्न पूछ रहे, देखिए कितना सुंदर, ये नहीं पूछ रहे पिछले प्रश्न में भीम के बारे में पूछ रहे, तो भीम के गुण बता रहे। अगले श्लोक में कल जो आप पढ़ने वाले हैं उसमें बताया है नकुल और सहदेव के बारे में, उनके भी गुण बताए। ऐसा नहीं पूछा अर्जुन कैसा है, हाँ, कैसा है, तो फिर मैंने पूछा अर्जुन कैसा, भीम कैसा, हाँ शॉर्टकट में पांडव कैसे हैं, और शॉर्टकट में सब कैसे हैं, और शॉर्टकट में सब ठीक है ना। बेचारे आप पूछते सब ठीक है ना, वो क्या बोलेगा, और बोलने का मौका ही नहीं दिया आपने, है? ये जो प्रश्न होते हैं ना, कैसे हैं आप, एक्चुअली शूद्रों का प्रश्न है। लेकिन आज हमको नहीं आता है तो ऐसा ही प्रश्न हम पूछते हैं लोगों से, सीनियर से पूछते हैं कैसे आप, है? क्या करें, ठीक है, तो चल रहा है उसी को चलने दो, क्या करें, सिस्टम तो चेंज पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो प्रश्न पूछने का शैली। तो प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है, किस चेतना, आपकी चेतना दर्शाती है। अर्जुन को भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये जो ज्ञान है ना, ये मैंने, है, सूर्य के देवता विवस्वान को दिया है, भगवत गीता का। तो अर्जुन बोलते हैं, है, अपरम भवतो जन्म, परम जन्म विवस्वत, परम जन्म, अरे अपरो भवत, आप बोल रहे हैं कि ये तो जो है वो तो आपसे बड़े हैं ना, उनका जन्म तो पहले हुआ है, कि भगवान का तो बार बार जन्म होता है, इसलिए आगे बताएंगे जन्म कर्म च में दिव्य। तो वो कैसे होता है, कथम में द्विजनीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अब अगर हमको कोई बोलेगा, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे क्लास सुना रहा हूँ और मैं बोलता हूँ कि मैंने जो है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट को भागवतम सुनाया, आप बोले कि अरे अभी आप कुर्सी पे बैठे तो कुछ भी बोलोगे क्या, सुन रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी कुछ भी सुनाओ। कैसे अलेक्जेंडर को आपने सुना, वो 2500 साल पहले आया था, आप तो अभी पैदा हुआ है, हम मानेंगे नहीं ऐसी बात। तो एक वो प्रश्न पूछने का डाउट है, श्रद्धा नहीं, प्रश्न पूछने के पहले श्रद्धा तो होनी चाहिए। कई बार भक्त लोग को ये समझाओ ना तो वो लोग सॉफ्ट हो जाते, आर्टिफिशियल, अरे श्रद्धा रखने की बात कीजिए, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल सॉफ्टनेस की बात नहीं। मैं प्रभु जी से कैसे प्रश्न पूछूं, मैं महाराज से कैसे प्रश्न पूछूं, ये तो अपराध हो जाएगा, या फिर ऐसा तो नहीं लगेगा मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ, नहीं, आप शास्त्रार्थ कर सकते हो किसी के साथ। परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज बताते हैं, जब क्लास में, देखिए ये गलत है, क्या गलत है, महाराज बता रहे हैं जो में, कि जब क्लास में कोई वक्ता प्रवचन देता है, उसके बाद प्रश्न उसको चैलेंज करने के लिए नहीं पूछना चाहिए। हमारे यहाँ होता है, हम कलयुग के बुद्धि लोग, हम चैलेंज कर देते हैं, ऐसा प्रभु जी आपने ऐसा कहा, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे वो व्यास गद्दी पे बैठा है, थोड़ा तो व्यास गद्दी का, व्यासासन का मान रखो। आप वही प्रश्न को क्लैरिफाई करने के लिए पूछ सकते हो, और प्रश्न ऐसा पूछना चाहिए कि जो वक्ता की बात को काटे ना, उसको आगे बढ़ाए। क्योंकि हर बात को आप काट सकते हो, क्योंकि शास्त्र ऐसे है ना, हर बात को काटा जा सकता। अभी कोई बोल देगा तो ये सब बताने की क्या जरूरत है, कुंभ निकुंभ का आपने कथा को बताया, ये सब क्या है, क्या उसमें प्रभुपा जी परपट, काटने को तो कहीं भी काट सकते बात। अरे एक परपट है, ट्रांसलेशन है, श्लोका है, उसको प्रेजेंट करने के हजारों तरीके हैं। मैं एक तरीके से कर रहा हूँ, आपका दूसरा तरीका हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलो कि मैं गलत हूँ।
स्पीकर गलत है। कभी-कभी थोड़ा-सा डेटा में ऊपर-नीचे हो जाता है, सीरियसली नहीं लेना चाहिए। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि कृष्ण जब 2 महीने के थे तब पूतना आई थी। प्रभुपाद जी कृष्ण बुक में लिखते हैं जब वो 6 दिन के थे तब पूतना आई थी। बहुत बार बोले 6 दिन, लेकिन एक बार 2 महीना बोल दी। अब हो भी सकता है किसी दूसरे कल्प में हुआ हो, नहीं भी हुआ तो भगवान कर देंगे। प्रभुपाद जी तो शुद्ध भक्त है ना। लेकिन इतना छोटा बात को लेके पकड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, होगा। कभी नाम कोई बोलता है कि राम ने रावण को मारा और राम कथा कथे-कथे बोलता है कि देखो रावण ने जो है वो नहीं मान लो राम रावण में थोड़ा-सा ना कभी-कभी कन्फ्यूजन में वर्ड ऊपर-नीचे निकल आते हैं। तो उतना तो श्रोता की बुद्धि होनी चाहिए, समझने की। हाँ, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो वो बात हमें समझनी चाहिए। अब अर्जुन कैसे पूछ रहा है प्रश्न? अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, उम्र में आपसे बड़े हैं। तो फिर मैं कैसे समझूं कि आपने उन्हें विद्या का उपदेश दिया है भगवत गीता? मैं कैसे समझूं? वो ये नहीं बोल रहे प्रभु आप गलत हो। वो ये नहीं बोल रहे आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। वो ये बोल रहे हैं कि प्रभु जो आप कह रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यानी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कोई भी प्रश्न पूछने का ये शैली होता है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शी। प्रश्न पूछना कब चाहिए? पहले प्रणिपात तो हो जाओ, फिर तो प्रश्न पूछने का अधिकार बनता है। प्रभुपाद जी दिल्ली पंडाल प्रोग्राम दे रहे थे एक बार। दिल्ली में पंडाल प्रोग्राम हुआ। 30,000 लोग बैठे और एक आदमी चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछ रहा था। प्रभुपाद सेड कि कभी भी गुरु को चैलेंज नहीं करना चाहिए। प्रश्न पूछना है तो पहले दंडवत करो, पहले प्रणिपात हो जाओ, फिर प्रश्न पूछो। वो नहीं झुक रहा। प्रभुपाद जी भी बहुत बोले उसको। कम से कम 10-15 हजार लोग पंडाल छोड़ के चले गए ये बोलते हुए कि साधु कैसे गुस्सा कर सकते। प्रभुपाद को फर्क नहीं पड़ता। प्रभुपाद बोले सिद्धांत को स्थापित। इसका मतलब नहीं कि हम भी वैसे कर सकते। वो प्रभुपाद है, हम नहीं कर सकते। हाँ? बाह्य चीजें कॉपी करके कोई फायदा नहीं है। इमिटेशन उसी को कहते हैं। कोई व्यक्ति शरीर छोड़ते हुए और ऐसा डिक्टाफोन पकड़वा देगा अपने सेक्रेटरी को बोलेगा मैं बोलता रहूंगा, क्या बोल रहा है कुछ समझ में भी नहीं आया, तो प्रभुपाद नहीं बन जाएगा ना। अब बाह्य कॉपी नहीं कर सकते। सिर्फ एक वो क्या है बाहर फैंसी ड्रेस कंपटीशन वाले वो ड्रेस किराए पे देते हैं। आप एक किराए का ड्रेस ला के पहन लिया, मुकुट लगा लिया, थोड़ा मूछ लगा लिया, धनुष तीर पकड़ लिया, तो अब अर्जुन नहीं बन जाएंगे ना। अरे अर्जुन छोड़ो, दुर्योधन भी नहीं बनेगा। अर्जुन तो दूर की बात है, दुर्योधन भी नहीं बन पाएगा। शिवाजी महाराज का पूना में म्यूजियम है। शिवाजी महाराज का ड्रेस पड़ा हुआ है। शिवाजी महाराज का तलवार है 110 किलो का और उनका ड्रेस है 240 किलो का। 350 किलो अपने ऊपर जब वजन उठाओगे, और शिवाजी महाराज घोड़े पे चढ़ते थे सीढ़ी लगा के नहीं, घोड़े को नहीं बोलते थे नीचे झुक फिर मैं बैठूंगा, हाँ? या सीढ़ी लगा के नहीं चढ़ते थे, 4 लोग चढ़ाते नहीं थे, वो कूद के चढ़ते थे। 350 किलो वजन अपने शरीर पे धारण किए कूद के चढ़ते थे। ले आओ आज ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल, जो हैवी वेट उठाते हैं, लेके आओ, देखे 350 किलो वजन पहले तो उठा पाए, फिर कूद के छोड़ो चल पाए, खड़ा नहीं हो पाएगा। टीपू सुल्तान का ड्रेस है, पहले के लोगों का होता था, हाँ, शक्ति होती थी। टीपू सुल्तान का ड्रेस भी कुछ 180 किलो है कुछ, महाराणा प्रताप का 300 किलो है, तो 170 या 180 किलो टीपू सुल्तान का ड्रेस। तो कर्नाटक में कन्नड़ एक्टर है, उसने फिल्म में उसका रोल था टीपू सुल्तान, तो उसने बोला कि मैं टीपू सुल्तान का ओरिजिनल ड्रेस पहनना चाहता हूँ। बड़ा मुश्किल से इधर-उधर करके
कुछ अरेंजमेंट किया गया म्यूजियम से, उसको पहनाया गया, पहना के जब वो आर्टिस्ट उसके असिस्टेंट लोग हटे दूर, ये गिर गया। गिर गया। वो 170 किलो थोड़ी संभाल सकता है। अभी लड़ेगा कैसे, तलवार कैसे उठाएगा? ये तो खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो बाह्य दृष्टि से हम जब इमिटेट करते हैं ना, तो यही हालत होती है। इसीलिए किसी को इमिटेट नहीं करना, कि चेतना को पकड़ो। तो अर्जुन यहाँ पे हमको सिखा रहे हैं प्रश्न पूछने की चेतना। तो प्रभुपाद जी ने किया, लोग चले गए, प्रभुपाद को फर्क नहीं पड़ता। प्रभुपाद को कुछ भक्तों ने कहा, प्रभुपाद जी लोग चले गए ये कहते हुए कि साधु गुस्सा करता है। जाने दो प्रभुपाद, सत्य को हमको रखना। हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आए हैं, लोगों को नहीं। कई बार होता है हम लोगों को प्रचार करने आए हैं, कृष्ण को प्रसन्न करना है, गुरु को प्रसन्न करना है और पब्लिक को प्रचार करना है। लेकिन क्या होता है, कई बार हम लोग पब्लिक को प्रसन्न करने के लिए चलते हैं और फिर प्योरिटी नहीं रह जाती। भले थोड़ा पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो भक्ति नहीं आएगी उसके अंदर, क्योंकि आपके अंदर ही नहीं है भक्ति। आपके अंदर श्रद्धा नहीं है गुरु और कृष्ण के चरणों में, तो फिर उसको क्या दे सकते हो आप? तो अर्जुन बता रहे हैं प्रश्न कैसा पूछना चाहिए, कि अपने ऊपर जिम्मेदारी ना ले, प्रभु मैं नहीं समझ पाया। एक बार राधावन महाराज जी लेक्चर दे रहे थे और किसी एक डिवोटी ने बड़ा चैलेंजिंग तरीके से प्रश्न पूछा। महाराज बहुत डांटा। चैलेंज नहीं करना कभी किसी को। आपको नहीं समझ में आया, आप पूछो। स्पेशली जो व्यास आसन में बैठा है, स्पेशली सीनियर है, तो प्रश्न पूछे। इवन जूनियर से प्रश्न पूछने का शैली आपको नहीं समझ में आया, पूछो। लेकिन आज कलयुग के प्राणी है ना, एकदम कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। उसको बोला जाता है ना कि ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, नहीं प्रभु जी ये ऐसा ही होगा, हमको पता है। तो ये चैलेंज है हमारे स्पिरिट में। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, हमारा रिबेलियसनेस बढ़ता जाएगा, चैलेंजिंग स्पिरिट बढ़ जाएगी। जैसे अभी महाराज दीक्षा दे रहे हैं, कल खारगर में दीक्षा है, अगले हफ्ते जुहू में दीक्षा है। तो मैं कुछ भक्तों को बैठा के समझा रहा था, मैं बोला देखिए आपका इंटरव्यू होगा, फॉर्म भी भरा जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको दीक्षा मिलेगा। महाराज भी आपसे इंटरव्यू ले लेंगे, आपका नाम भी हो सकता है बन जाए, लेकिन हो सकता है आपको बोल दिया जाए कि रुको अभी दीक्षा में। तो क्रोधित हो जाते हैं हम लोग, बुरा मान जाते हैं, भले प्रकट नहीं करते लेकिन बुरा मान जाते हैं। एक स्टूडेंट था, वो सलाम वाला करता था, फिर छोड़ दिया। क्यों? माया ने पकड़ लिया। अब उसको समझाया जा रहा है भाई तुम भक्ति करो, तुम्हारा भाई कर रहा है तुम भी करो। नहीं नहीं, आनंद। तो वो बोलता है कि नहीं मैं तो, अरे बोल, क्या बोला मैंने, क्या हो रहा है? देख रहे, यहाँ पे ना ये संसार में लैब ज्यादा है, थ्योरी क्लासेस कम है। थ्योरी क्लासेस में लैब चालू हो जाए। अभी जो बोला वही हो गया। क्या बोल रहा था? तो ये डिवोटी बोलता है कि प्रभु जी मैं 16 माला करूंगा, पहले गुरु महाराज को बोलो मुझे दीक्षा देंगे। अरे लबा बेटा, हैं? अरे दीक्षा मांग रहा है, तो वोट मांगने वाला आदमी भी ऐसा वोट नहीं मांगता है। चंदा मांगने वाला भी हाथ जोड़ता है। जबकि अमिताभ बच्चन है, दीक्षा मांग रहा है ऐसा हाथ करके, कम से कम हाथ तो ऐसा कर। बोलता नहीं महाराज को बोलो मुझे दीक्षा देंगे तब मैं 16 माला जपता। ऐसे लोग हैं। वैष्णव कृपालु होते हैं, इसीलिए गुरु आपको बुला बुला के दीक्षा दे रहे हैं। नहीं तो दीक्षा देखनी है ना, तो देखिए भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ने कैसे दीक्षा ली। 1.5 साल तक घुमाया गौर किशोर बाबा जी, बार बार वापस भेजा, बार बार वापस भेजा। भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला भक्ति सिद्धांत जी को,
वापस नहीं आना घर में अगर दीक्षा नहीं होगा। फिर भी मना कर दिए गौर किशोर बाबा जी। तब जाके भक्ति सिद्धांत जी ने बोला, अगर आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे, अपना मुझे शिष्य स्वीकार नहीं करेंगे, मेरा जीवन में कुछ रखा नहीं है, गंगा में मैं अपना शरीर त्याग कर दूँ। दृढ़ रामानुजाचार्य का कैसे दीक्षा हुआ? 18 बार उनको जाना पड़ा अपने गुरु के पास, गोष्ठी पूर्णा के पास। 17 बार भगा दिया उनको। पैदल जाते थे, बोलते थे गुरुजी मेरे को दीक्षा चाहिए, बोले अभी टाइम नहीं है। फिर पैदल वापस घर आते थे। और आज शिष्य बोलता है, प्रभु जी मेरा इंटरव्यू हो गया, मैंने सब फॉर्म कर दिया, सब कुछ कर दिया, दीक्षा का डेट कंफर्म हो तो बताइए, नहीं तो मैं आऊं क्यों फिर बॉम्बे। अब देखा जाए तो प्रैक्टिकल, लेकिन सरेंडर कहाँ? नहीं, मैं आ रहा हूं तो फिर दीक्षा लेके ही जाऊंगा। तो रामानुजाचार्य ने ऐसा बोला होता तो शायद उनके गुरु ने उनको दीक्षा ही नहीं दिया। ये कौन है? ये रामानुजाचार्य परंपरा के आचार्य हैं। 17 बार उनको जाना पड़ा, तब जाके दीक्षा। तुम्हारा भाव सरेंडर का होना चाहिए। जब तक हम प्रणिपात नहीं करते ना, तब तक अधिकार नहीं हमको प्रश्न पूछने। क्योंकि प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? कई बार हमने देखा है क्लासेस में भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं अपना ज्ञान दिखाने के लिए, अपना लेवल दिखाने के लिए कि देखो हमको आता है, इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं। तो भाव से पता पड़ जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि आपको कुछ नहीं आता और आप जानना चाहते हो। 2 चीज होनी चाहिए। हो सकता है आपको नहीं आता हो, लेकिन आप जानने में इच्छुक ही नहीं, तो फिर क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? कुछ लोग तो ऐसे ही प्रश्न पूछते, चलो पूछ लेते। अब देखते हैं जब भी महाराज लेक्चर देते भागवतम, प्रश्न आते, ठीक है, इनकरेज किए हैं प्रभुपाद जी, महाराज भी इनकरेज करते, लेकिन कुछ तो ऐसे प्रश्न आते हैं कि बस पूछना है। आप देखिएगा टॉपिक से कनेक्टेड ही नहीं रहता है, प्रश्न पूछते हैं। अरे टॉपिक कुछ है, प्रश्न आप कुछ पूछ रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? अभी आज हमारे एक भक्त का जन्मदिन है, तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे, एक वरिष्ठ भक्त हैं, तो निताई प्रभु के साथ बात चल रही थी। तो मुकुम महाप्रभु भी थे, गजबू थे, ऐसी बात है, मेनू क्या बनाएंगे? तो बोले मैं पास्ता बना दूंगा। साथ में क्या बनाएंगे? बोले तो इडली बना दूं। तो मुकुम बोले पास्ता के साथ इडली कैसे खाए? तो कॉम्बिनेशन नहीं है ना। हाँ? आप चाय के साथ लेमन जूस नहीं पी सकता ना, कॉम्बिनेशन तो होना चाहिए। थीम कुछ और चल रही है। हाँ? जैसे मान लीजिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन ये ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया है, सूर्य के देवता विवस्वान को मैंने भगवत गीता का ज्ञान दिया है। तो अर्जुन ने क्या पूछा, मैं कैसे समझूं? देखो रिलेटेड है। अर्जुन ये भी पूछ सकते थे, अच्छा प्रभु कहाँ पे दिया? आप उधर गए थे ना, वो इधर आए। ये भी थोड़ा रिलेटेड है, लेकिन अर्जुन का इससे कोई मतलब नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ता कहाँ दिया था? हाँ? अरे मैं फोन से दिया था। अच्छा प्रभु जी कौन सा फोन यूज कर रहे थे आप कौन सा फोन यूज करते? नोकिया यूज करते, सैमसंग यूज करते, आईफोन? कृष्णा बोले नहीं, माई फोन। ये कौन सा ब्रांड है? ये मेरा ब्रांड है बेटा। हाँ, ये मेरा ब्रांड है, मुझे फ़ोन की आवश्यकता नहीं। इंटरनेट स्पीड क्या था? इधर से सूर्य लोग कैसे भेजा आपने? कौन-सा 4G, 5G, 6G कौन-सा यूज़ किया? तो ये प्रश्न रिलेटेड हो सकता है। लेकिन मान लीजिए जब भगवान बोल रहे हैं मैंने ये गीता का ज्ञान दिया है, अर्जुन बोलते हैं अच्छा, भीम को तो नहीं दिया आपने। अरे भीम को क्या करना है? तुम ले लो ना, तुमको मिल रहा है। तो कई बार आप देखना वक्ता कुछ और बोल रहा है और श्रोता कुछ और ही प्रश्न पूछ देता है। कोई कनेक्शन नहीं है क्लास, कोई कनेक्शन नहीं है। पूछ क्यों रहे हो आप? क्वेश्चन वो पूछना चाहिए जो प्रसंग चल रहा है उसमें और वो एडिशन कर रिलेटेड प्रश्न पूछ, ऐसे इधर उधर का प्रश्न नहीं पूछ।
अब उद्धव जी से जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, गुरु के पास जाके क्या प्रश्न पूछना चाहिए? आध्यात्मिक प्रश्न पूछना। ये नहीं कि शेयर मार्केट का क्या, मैं कौन से शेयर में इन्वेस्ट करूँ? आते हैं पूछने के लिए, मैं कौन से शेयर में इन्वेस्ट करूँ? सन्यासी के पास आते हैं लोग पूछने के लिए, मेरे पास पैसा है महाराज, मैं कहाँ पे लगाऊँ? हाँ, महाराज लोग तो फिर एक ही आंसर देते हैं ना, इस्कॉन संस्था पे लगाओ, पैसा तुम्हारा नहीं है, जिसका है उसको दे दो, खत्म, क्यों चोर बन रहे हो? तो ये प्रश्न पूछने का, एनीवेज़ ये बड़ा टॉपिक है, थोड़ा ब्रीफ में बता दिया, प्रश्न पूछने का शैली। तो प्रश्न पूछने से पहले सोचिए, क्या आप जिससे प्रश्न पूछ रहे हो, वो जो उत्तर देगा आप उसको स्वीकार करोगे? प्रभुपाद जी भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में लिख देते हैं, अगर आप ये स्वीकार नहीं करते हो कि कृष्ण भगवान हैं, तो फिर भगवद गीता पढ़ने का कोई फायदा नहीं। फिर क्यों पढ़ूँगा मैं? पहले ये तो स्वीकार करो कि कृष्ण भगवान है, फिर तो भगवद गीता पढ़ो, नहीं तो फायदा क्या हुआ? हैं? तो पहले जिससे प्रश्न पूछ रहे हो, वो जब उत्तर देगा तो आप स्वीकार करोगे? क्या आपको उत्तर की आवश्यकता है? कैसे दिखाने के लिए प्रश्न पूछ रहे हो? और फिर प्रश्न पूछना तो क्या कनेक्टेड है? रिलेट हो रहा है कि अनरिलेटेड है? और प्रश्न पूछ रहा हूँ तो कौन से शब्दों का चयन कर रहा हूँ? चैलेंजिंग प्रश्न तो नहीं पूछ रहा। प्रभुपाद जी एक बार पंडाल में थे, आई थिंक दिल्ली में ही थे। तो वहाँ बहुत सारे पंडाल प्रोग्राम दिल्ली और क्रॉस मैदान में, कुछ कलकत्ता में। तो एक फॉरेनर खड़ा हो गया, वो बहुत आर्ग्यू करने लगा, दूसरा डिस्कशन करने लगा, आर्ग्यू नहीं डिस्कशन हो रहा, करते-करते वो बोलता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, "अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कुत्ता बनोगे अगले जन्म में।" तो भी व्यक्ति बोल दिया, "मुझे कुत्ता बनना है।" तो प्रभुपाद बोल दिए, "मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ।" अब ऐसे को क्या समझाएँ? जो व्यक्ति कुत्ता बनना चाहता है उसको आप क्या भागवतम समझाएँगे? हर किसी के लिए नहीं। तो इसलिए प्रश्न पूछने के पहले भी समझना चाहिए। थोड़ा शरणागत होना चाहिए, थोड़ा सेवा का भाव होना चाहिए, फिर प्रश्न। हरे कृष्ण।